डॉक्टर अध्या अरोड़ा का अनोखा इलाज बना चर्चा का विषय। अंबाला शहर में डॉक्टर अध्या अरोड़ा द्वारा एक बच्चे का किया गया दांतों का इलाज चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये बच्चा जब स्कूल जाता था तो दांतों की समस्या के कारण खुद को कमजोर महसूस करता था। साथ ही बच्चे उस पर हंसते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगा था। कई जगह इलाज करवाने के बावजूद सफलता नहीं मिली, लेकिन जब ये बच्चा डॉक्टर अरोड़ा के पास पहुंचा तो उन्होंने कुछ महीनों तक उसका विशेष ट्रीटमेंट किया। नतीजा ये हुआ कि आज इस बच्चे के दांत न सिर्फ स्वस्थ हैं, बल्कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसी खास उपलब्धि को देखते हुए हमारी टीम डॉक्टर अरोड़ा से मिलने पहुंची और उनसे जाना कि उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया। साथ ही उनसे और भी कई सवाल पूछे। आप भी सुनिए डॉक्टर अध्या अरोड़ा का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, आपके लगातार मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि भी एक बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता था और उसके दांत कहाँ पर ठीक हुए हैं, कैसे ठीक हुए हैं और वो क्लीनिक कहाँ पे है। तो मैं आपके सवाल को ही देखते उस बच्चे के पास गया, उस बच्चे से बात की कि आपने अपने दांत कहाँ पे ठीक कराए। तो मुझे एड्रेस मिला अंबाला शहर के पीएनबी बैंक के सामने क्लिनिक पे। तो मैडम से बात करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। मैडम, कुछ दिन पहले एक स्कूल का बच्चा आपके पास आया था जिसके दांत वो टेढ़े मेढ़े थे और वो बच्चा स्कूल जाने से मना कर चुका था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे दांत ठीक नहीं है। वो क्या ट्रीटमेंट किया आपने जिसके करके वो आज बच्चा बहुत खुश है? मेरे पास वो बच्चा 6-7 महीने पहले आया था। उसके दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े थे, तो वो बहुत स्कूल जाना नहीं चाहती थी, ऊंचे नीचे दांत थे उसके। तो मैंने उसको पहले तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि नहीं बेटा, ये इस एज में होता है, ग्रोइंग एज है, दूध के दांत टूट रहे हैं और पक्के दांत आ रहे हैं तो होता है। बट वो 14 ईयर्स की थी तो उसके बहुत दांत टेढ़े मेढ़े, तो मैंने उसके दांतों पे तारें लगाई, उसकी ब्रेसेस लगाई। उसकी ब्रेसेस लगाने के 2-4-6 महीने बाद उसके दांत काफी हद तक सीधे हो गए। एंड अब वो उसके दांत बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधे हो चुके हैं। उसकी ब्रेसेस उतरे नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंटली स्कूल जा पाती है। उसे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे दांत अब सीधे बिल्कुल हो चुके हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 2-4 महीनों में। मैडम, उसने कई जगह इलाज करवाया, तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं? उसके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस कैसे करा आपने? सर, जब वो मेरे पास आई तो वो बहुत डरी हुई थी। पहले तो मैंने उसको बहुत प्यार से हैंडल किया। वो मुझसे पहले 2-3 मेल डॉक्टर्स पे भी गई, बट उसे मतलब डर और वो उस वजह से वो करवाना ही नहीं चाहती थी। ट्रीटमेंट उसे उन लोगों ने भी यही बताया था, बट उसने डर की वजह से नहीं करवाया। मेरे पास वो किसी से रेफर्ड में आई थी, तो मैंने उसको पहले 1-2 विजिट्स पे उसको अपने साथ यूज टू किया, प्यार से हैंडल किया। फिर उसने धीरे धीरे मेरे पे विश्वास किया और ट्रीटमेंट शुरू करवाया। अब वो बहुत खुश है। मैडम, जो खास तौर पे लड़कियों की बात करें हम लोग, कि जिसके दांत थोड़े से पीले हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझती हैं स्टूडेंट के तौर पे, स्कूल में, कॉलेज में। क्यों ऐसा महसूस क्यों होता है? क्या कहना चाहोगे बच्चों को आप? बेसिकली क्या होता है कि जनरली जैसे 10 to 14 ईयर्स की एजेस में ये मिक्स डेंटेशन होती है। इसमें परमानेंट और दूध के दांत दोनों होते हैं। तो उसमें दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसे हम अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं। कुछ 90% केसेस में तो ये जैसे बच्चा 14 ईयर्स का होता है, परमानेंट टीथ आते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बट कुछ बच्चों में वो टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो स्माइल नहीं कर पाते, उन्हें ये लगता है कि हमारी स्माइल अच्छी नहीं है, हमारी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपना प्रॉपर डेंटल विजिट लें, अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाएं, जो भी है। अगर पीले दांत है तो उसके लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ब्रशिंग 2 टाइम करें, डॉक्टर से मिलें, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैडम, बच्चों के अंदर पहले तो बुजुर्गों में आता था कि दांत खराब हो गए हैं, टूट रहे हैं, निकल रहे हैं। आजकल तो हम लोग ये देख रहे हैं 5-6 साल के बच्चे के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है, ये पेरेंट्स की गलती सारी। बच्चों को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सारा कुछ जंक फूड, ये सब कुछ खा रहे हैं, फिर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करवा रहे हैं। उस वजह से बच्चों के दांतों में आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, वो कहते हैं कि मैम अभी हमारा बच्चा 2 साल का भी नहीं हुआ और इसके आगे के सारे दांत खत्म हो गए, बिल्कुल काले हो चुके होते हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हमें लगता है कि जब बच्चे के दांत आएंगे हमें तभी बच्चे की हाइजीन को देखना है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे 5-6 महीने का हुआ, तो हमें उसके जो गम्स है उनको दूध फीडिंग्स के बाद दूध पीने का उसे क्लीन करना है प्रॉपरली। मैं खुद मदर हूँ, मेरा भी खुद बेबी है 8-9 मंथ्स का, तो मैंने ये सब चीजें उसमें नोटिस की हैं। और जैसे ही बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं तो हमें उसको 2 बार ब्रशिंग करवानी है, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना है बच्चों में। और जैसे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आता है तो हमें उसको बच्चे को डेंटल विजिट पे लेके जाना है। जितने जल्दी वो डेंटल विजिट पे जाएगा वो उतना फ्रेंडली होगा डॉक्टर से,
तो कल को वो ट्रीटमेंट करवाने से नहीं डरेगा। आपने सुना डॉक्टर मैडम की बात कि आप लोग ये इंतजार ना करें कि कहीं आपके दांतों में प्रॉब्लम आएगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आप विजिट करते रहें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम शुरू भी हो रही है तो उसको टाइम से ठीक कर दिया जाए। बुजुर्गों के अंदर आप देखने हैं खाने में दिक्कत आती है, दांत चले जाते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? दांत दोबारा लग सकते हैं, जुबाड़ा दोबारा लग सकता है? बिल्कुल, इसका भी हमारे पास 2 प्रोसीजर्स हैं। एक तो हम जैसे बुजुर्ग हो गए हैं, दांत चले गए हैं, सबसे आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, दांत दांत नहीं है तो स्वाद भी गया, सब कुछ गया। तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती तो उसके लिए हम डेंचर लगाते हैं, ठीक है? एक सिंपल डेंचर। दूसरा आजकल हमारी इतनी एडवांस टेक्निक हो गई है कि हम पेच वाले स्क्रू डाल के पेशेंट को फिक्स डेंचर भी दे देते हैं कि अब वो चीज नहीं रही है कि उतार के रखने हैं, वो करने हैं। फिक्स इम्प्लांट्स के साथ दांत 3 दिन के अंदर भी लग जाते हैं और वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है मेरे पास। अक्सर आपने देखा स्कूटर चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं, बुजुर्ग भी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं छोटे छोटे और दांतों पे असर पड़ता है, दांत टूट जाते हैं, आगे के दांत टूट जाते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो क्या हमारे आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो दांत दोबारा से लगाए जा सकें? हाँ, साइंस ने तरक्की कर ली है, बट जो टूट गया, देखो परमानेंट दांत है, जो टूट गया वो वापस तो नहीं आएगा, बट ये है कि उसको रिप्लेसमेंट के लिए बहुत चीजें आ गई हैं। जैसे अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है डेंटल टेक्निक्स में भी कि आगे के फ्रंट टीथ टूट गए हैं, तो हम उनकी आधे टूट गए हैं तो हम उनकी आरसीटी करके हम उनके ऊपर जिरकोनिया कैप्स दे देते हैं। जैसे उनको लगाने के बाद पेशेंट के बिल्कुल कोई जज भी नहीं कर सकता है कि उसकी कैपिंग हो रखी है। कहते हैं कि कैपिंग के बाद थोड़ी प्रॉब्लम सी आनी शुरू हो जाती है, दर्द सा होना शुरू हो जाता है, खाने में तकलीफ होती है, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। जितनी अच्छी ओरल हाइजीन होगी उतनी आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। बट पेशेंट क्या करता है, आरसीटी करवा गया, कैप लगवा गया, अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, 2 टाइम ब्रशिंग नहीं कर रहा है, मसूड़ों में खाना फंस रहा है, फिर वो कहता है जी मुझे कैप में दर्द हो रही है, मुझे ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर आपको डॉक्टर की वो कंसल्टेशन और उससे चलना है तो आपको कोई इश्यू नहीं आता है। कितने दिनों बाद चेक करवा लेना चाहिए डॉक्टर के पास? 6 मंथ के बाद एक बारी विजिट ले लेना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाता है कि ठीक है। बट अब आज मैंने ये नोटिस किया है कि अब जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत कॉन्शियस है। वो मतलब ईयरली 6 मंथली विजिट करती है। अगर थोड़ा सा भी दांत खराब हुआ है तो अपनी फिलिंग्स करवा लेते हैं, आरसीटी करवा लेते हैं, कैपिंग करवा लेते हैं। मतलब वो इस लेवल तक नहीं जाने देते कि हमें दांत ही निकलवाना पड़ जाए। मैडम, लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं अपना, क्या दांतों का भी इलाज इंश्योरेंस में कवर होता है? नहीं, डेंटल ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो आपका फेमस होने का कारण क्या है? कि आप बच्चों के दांत ज्यादा अच्छे तरह से देखते हैं इसलिए फेमस है आप, या सभी एज के लोगों को आप ट्रीट देते हो? मैं सबको ट्रीट देती हूँ, बट लोग मेरे पास ज्यादा इसलिए आते हैं कि उनका कंफर्ट जोन है। बच्चे हैं वो मेरे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, बड़े हैं वो भी मेरे साथ फ्रेंडली होते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको मुझसे बात करके अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हम दांत तो बाद में ठीक करवाएंगे, बट पहले बेटा तेरे से बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कि सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इस वजह से मेरे पास आते हैं। तो आपने सुना कि मैडम से ट्रीटमेंट तो करवाते ही करवाते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली हैं, बातचीत करते हैं, जिससे आधी बीमारी तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाने से ही खत्म हो जाती है।